करीब सुबह 4 बजे का समय हो रहा है भाई, और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर, देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। तो भाई उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। बाहर शीतलहर चल रही है और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। अपनी पैकिंग कर ली मैंने बिल्कुल, जैसे कि भाई मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है। बाहर जाके देखते हैं भाई कैसा माहौल है। अभी तो घना बिल्कुल रात, काली रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है। 4 बजे का व्यू कुछ ऐसा होता है। अभी कोहरा इतना ज़्यादा नहीं है, मगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो भाई मेरी गाड़ी भी आज अंदर नहीं है शायद, यहाँ गाड़ी भी नहीं खड़ी मेरी, क्योंकि मेरी गाड़ी आज बाहर खड़ी हुई है। मैं बाहर लगा के आया हूँ गाड़ी, क्योंकि रात को यहाँ पे एक फंक्शन था गली में, तो इसलिए मैं गाड़ी लगा नहीं पाया। अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, वहाँ से गाड़ी लेंगे। धुआं आप देख रहे होगे, बिना कुछ सिगरेट पिए भी मुंह से धुआं निकल रहा है। बाहर यार खाना सुबह जल्दी मिल नहीं पाता, इसलिए मैंने घर से ही भाई अपना सैलेड बना के लेके जा रहा हूँ, और जो कि डाइट का काम करेगा मेरा। इसको खाने के बाद मुझे ना भाई दोपहर तक भूख लगने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा दिन निकलता है इसके बाद जब मैं डाइट को खा लेता हूँ। तो रात भर गाड़ी खड़ी करने के बाद देखो कितनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है ना गाड़ी के ऊपर। ये देखो, देखा आपने कितनी ज़्यादा गाड़ी पे ओस पड़ी हुई है। सुबह का टाइम बादशाह, शीत लहरें चल रही हैं दिल्ली के अंदर। मेरे मुंह से धुआं कितना निकल रहा है, जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो दोस्तों अभी बहुत कुछ और भी बताऊंगा आपको। इस सामने हमारा हनुमान मंदिर है अपना। जय हनुमान जी की जय हो। अभी मंदिर का पट खुला नहीं है, अभी थोड़ी देर खुल जाएगा, क्योंकि सुबह का 4 बजे का समय हो रहा है ना। तो भाई 4 बजे तो खुलता नहीं है, 5 बजे के बाद ही सब कुछ खुलेगा। भाई दूध की सप्लाई हमारे मतलब 3:30 बजे आ जाती है। 3:30 बजे से भैया दूध का ना काम चालू हो जाता है, दूध की सप्लाई का। और जो हम सुबह उठाती है ना चाय, तो वही उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। उससे जुड़ी हुई हर चीज़ें हमको जो मिलनी होती है, वो चीज़ का काम शुरू हो जाता है। तो अब मेरा निहाली बात में क्या हुआ है कि जगह जगह ना ऐसे छोटे छोटे कई सारे लोगों ने अपना काम खोल लिया है दूध का। ये देखो, ये भी दूध का काम कर रहे हैं। अब मेरे इस रोड पे ना पहले 1-2 बंदे ही थे जो दूध की सप्लाई करते थे। आज दूध की सप्लाई वाले इतने सारे हो गए ना कि यहाँ पे करीबन 10-12 हो गए ऐसे सप्लायर दूध वाले, जो अपनी खुद की गाड़ियाँ मंगाते हैं और दूध की सप्लाई देते हैं। आज एयरपोर्ट के ऊपर ही भाई इतना ज़्यादा कोहरा है, धुंध की चादर सी छाई हुई है। एयरपोर्ट भी भाई देखने लायक हो रहा है आज, बिल्कुल देख रहे हो। बिल्कुल बढ़िया हो रखा है एयरपोर्ट, जैसे कि ना पूरा कोहरा इधर ही आ रहा है इस पेट में, ऐसा मुझे लग रहा है। कितना ज्यादा ठंडा मौसम, सुहानी हवाएं, और हम आ चुके एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट का एरिया है। ये नीचे भाई साहब आप जब आते हो ना, तो यहीं पे उतरना होता है, और यहाँ से हम आगे चले जाते हैं। अब मुझे यहाँ से सीधा जाना है, यही पार्किंग में मुझे आना है। सामने आपको पार्किंग दिख रही है ना, ये ओला उबर की पार्किंग है, कार पार्किंग। कोहरा कितना घना वाला कोहरा पड़ रहा है, देखो दिख भी कुछ नहीं रहा आगे कि आगे कोई गाड़ी है भी कि नहीं है। सामने वाली गाड़ियों को देख के आना पड़ रहा है, और ऐसे तो देखो कुछ कौन आ रहा है कौन जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा भाई। है ना कितना ज्यादा कोहरा। गाड़ी के डिपर लाइट जला के रखनी पड़ती है भाई ऐसे में, बिना डिपर लाइट से आप गाड़ी चला ही नहीं सकते इधर। अभी मैं भी अपनी डिपर लाइट जला लेता हूँ। सामने वाले भाई ने चला रखी है डिपर लाइट।
वो वाला जो गाना आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना, वो इस पर ज़्यादा शक्ति बैठता है। जैसे कि छाया है कोहरा कहाँ जाओगे, आओ इस कोहरे में हम तुम छिप जाएंगे, ओ छाया है कोहरा कहाँ जाओगे, आओ इस कोहरे में हम तुम छिप जाएंगे। हमें यहाँ से आगे निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कोहरा बहुत तेज़ पड़ रहा है और सभी गाड़ियाँ एक एक करके यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये वाला जो हाईवे दिख रहा है ना, जो सामने से आ रहा है, इधर से कोई भी गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। तो मुझे भी लगता है भाई हमें भी निकल जाना चाहिए इस एरिया से ना। देखो बिल्कुल गाड़ी समझ नहीं आ रही गाड़ी कहाँ जा रही है। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आगे का सफ़र और भी मज़ेदार होने वाला है। ठंड तो है भाई बाहर, बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, तगड़ी वाली ठंड। इतनी देर मुझे बाहर खड़े होने में ना ठंडी सी बन गई मेरे को, टोपा भी लगा ही लेता हूँ भाई मैं। रेड लाइट हो रखी है मगर रेड लाइट नजर नहीं आ रही इतनी धुंध के कारण। देखो और सभी ने अपना इंडिकेटर चला रखा है, हम भी इसके पीछे ही लगा लेते हैं। वासुदेव महाकुटुंब भारत 2023 में हुआ था। इस सभी देश के अपने झंडे जो भी हैं उनका लगा हुआ है यहाँ पर। और ये लाइट हो रखी है भाई, टू 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 बज रही है। मेरी गाड़ी के यार सीट बेल्ट लगाई नहीं है मैंने, वो बज रहा है यहाँ पर। भाई बाहर निकलने के बाद मैं खुद ठंडा हो गया इतना ज़्यादा। गाड़ी हो गई स्टार्ट, हम भी चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। पॉल्यूशन को तो भाई ये फुवारा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है। इसकी जो पानी की लहर है ना, वो मेरे यहाँ तक आ रही है, मतलब कि मेरे ऊपर यहाँ तक आ रही है। मतलब कि अब इसके आसपास जितना भी पॉल्यूशन होगा ना, वो इसके पास जाएगा, वो ढक के इसके अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा तो यार हमारे पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह लगने चाहिए ऐसे वाले फुवारे, जिसको यार इंजॉयमेंट भी हो जाए हमारा और साथ में यार ऐसे फुवारों से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा खत्म हो सकता है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो भाई। ये देखो कितना ऊपर है, इतना ऊपर से ये यहाँ पे नीचे आ रहा है ऐसे करके, और इतना सारा पानी से भरा हुआ है, ये देखो। हाँ मगर ठंड ज़्यादा है यार, ठंड में मन नहीं कर रहा मेरा इस पानी में हाथ लगाने का भी। ऐसा हो रहा है भाई ठंडा मौसम। और इधर देखो कोहरा इतना है कि सामने देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना कुछ भी, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी देखो कितना फल नहीं दिख रहा। अब इसके ऊपर ना एक डायलॉग मुझे बहुत याद आता है, ना बंदा ना बंदे की जात, इधर मैं और आप और कोई नहीं है दूर दूर तक। इधर से भी कोई नहीं आ रहा और इस तरफ से भी भाई साहब कोई नहीं है, बीच में मैं और आप है बस। अपने निहाल विहार से ही ना मैं एक क्लाइंट को लेके आया दिल्ली एयरपोर्ट। तो भाई उनका बैठने सीधा इनका एक ही सवाल था कि भैया मुझे कितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो। तो भाई साहब टाइम दिखा रहा था 40 मिनट का। तो मैंने उनसे बोला भाई आप अपना समय यार पहले से डिसाइड करके क्यों चलते हो, आप पहले लेट हो गए। और मैंने जब इनका राइड मैंने लिया था ना, और उस टाइम भी मेरे पास आने में उन्होंने कम से कम 10 मिनट लगा। क्लाइंट को छोड़ने में मुझे 40 मिनट लग रहे थे और मैंने उनको 30 मिनट पहुंचा दिया। और उन्होंने जो उनका बिल बना था वही बिल उन्होंने मुझे पे किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा राइडर्स से भाई कम से कम अपने घर से समय ज़्यादा लेके निकला करो। लेट होने से भाई ड्राइवरों के ऊपर प्रेशर मत बनाया करो। राइड नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे हमेशा 100, 150, 120, 125 गाड़ियों का वेटिंग चल रहा होता है। तो भाई उस वेटिंग गाड़ियों के अंदर तो भाई मैं तो रुक नहीं सकता इतनी देर तक। इतनी देर में तो भाई साहब वहाँ पे लॉस ज़्यादा ही हो जाता है। और अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे जयपुर और बीकानेर साइड से ना बहुत ज़्यादा ट्रेनें आती हैं सुबह के टाइम पे, और यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि हमें राइड मिल जाए, क्योंकि यहाँ राइड मिलने का 99% चांस होता है। तो चलो दोस्तों वहाँ चलते हैं और वहाँ से अपना दूसरा
सफ़र आगे का शुरू करते हैं। दिल्ली कैंट पर यार इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये पिकअप करने के लिए। भाई नीचे तक लाइन लगी पड़ी है, लगता है ट्रेन आज लेट है या आई नहीं है अभी तक। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ना। अरे यार नीचे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है। नीचे भी यार फुल ट्रैफिक भरा होगा, क्योंकि नीचे यार उन्होंने कोई काम चल रहा है दिल्ली कैंट के नीचे, तो वहाँ पे यार जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। और यहाँ तक तो लोग वेटिंग के लिए खड़े हुए हैं। और मुझे आगे भी ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई नीचे ट्रैफिक लगा हुआ है बिल्कुल पूरी तरह। ये देखो लोग वापिस बैक कर रहे हैं गाड़ियों को। थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं यार कैसा है मॉल। नीचे जाने का यार कोई चांस नहीं है। देखो नीचे वहाँ तक गाड़ी लगी, जाम लगा हुआ है, और इधर से लोग वापस बैक करके ले जा रहे हैं गाड़ियों को। तो भाई नीचे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ किसी भी हालत में। भाई कोई राइड ऊपर से मिलेगी तो मैं ले लूँगा। ऊपर भी एक पॉइंट है, नीचे जीने से ऊपर आ सकते हैं और वहाँ पे आके मैं पिकअप कर सकता हूँ। तो भाई नीचे तो भाई जाने का कोई चांस नहीं है मेरे सामने। जो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है तो इतनी गाड़ियाँ तक फंसी है ना। तो चलते दोस्तों आगे की तरफ, और ऊपर फ्लाईओवर पे ही खड़े होकर वेट करेंगे। कोई राइड वहाँ पे आ जाएगी तो उसको लेके चलेंगे, क्योंकि भाई नीचे जाकर रिक्स लेना तो बेकार है भाई मेरे हिसाब से तो। क्योंकि नीचे यार एक तो काम चल रहा है और ऊपर दिक्कत ज़्यादा है। दोस्तों सुबह घर से लाए थे डाइट कुछ खाने के लिए, तो अब दिल कर रहा है कि उसको खा लेते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा दिन निकल चुका है और नाश्ता होना चाहिए। क्योंकि यार मुझे सुबह निकलते ही ना भूख लगने लगती है, और भूख में से सहन नहीं होती भाई। तो पहली बाइट ले लेता हूँ मैं। इसमें देखो चने हैं, साथ में पनीर भी है, प्याज भी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, कई सारी आइटम है। उसमें चाट मसाला भी है, जिससे खाने का मेरा मज़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इससे क्या होता है यार, सुबह सुबह ना शरीर में एलर्जी अलग तरीके से आती है, और सुबह जल्दी निकलो ना तो बाहर रोड पे यार कुछ खाने को मिलता नहीं है। तो मैं सुबह यार इसको ज़रूर लेके आता हूँ खाने के लिए। आप भी घर से निकलते हो ना, तो घर से यार कुछ ऐसी डाइट बना के निकला करो खाने के लिए, जिससे कि आपको बाहर भूखा ना रहना पड़े, और जब आपको मन करे जब इसको निकालो खा लो। क्यों भाई। अभी पहुँच चुका हूँ मैं साकेत के बिल्कुल पास में। तीसरी राइड कंप्लीट कर दी है, और अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। बहुत बढ़िया रास्ता है। हम पहुँच चुके हैं भाई साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल के पास में। इस टाइम सिलेक्ट सिटी मॉल के आसपास सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से होता है, और दिन भर तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक और जाम रहता ही है, मगर अभी सुबह का टाइम है ना, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मगर ये देखो ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी अमेरिका के अंदर हो, और बहुत कुछ चेंज हुआ है साकेत के आसपास का एरिया। और साकेत के आसपास इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनी है, बेहतरीन बिल्डिंग है। और इधर ना एक शॉप और है 99 रुपीज़ वाली, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ 99 रुपीज़ में, जहाँ पे सब कुछ 99 में मिलता है। चलो भाई थोड़ा सा मुझे रास्ता दे दो। देखा DLF, हल्दीराम भी यहाँ पास में ही है। पहले इसी में दुकान खुली हुई थी वो 99 वाली, शायद बंद हो गई अब। दोस्तों भी ये वाला एरिया भी खाली है इस टाइम पर, मगर जब दिन में आप निकलते हो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक और जाम भी रहता है। मगर अभी तो भाई सुबह सुबह समय है ना, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको साकेत का सिलेक्ट सिटी मॉल का बैक साइड वाला एरिया। और यहाँ से भी हम नीचे उतरेंगे सामने से, फिर मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है उस साइड में, उस साइड मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अपनी गाड़ी के पास जाएंगे तो भाई इधर नीचे भी देखते हैं जीने यहाँ से उतरने के, ये जीने हैं उतरने के यहाँ पे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेड चिली सीट सिलेक्ट सिटी मॉल मेरे सामने। अब आगे मेरी गाड़ी इस तरफ खड़ी हुई है, तो हम अपनी गाड़ी भी चलते हैं और आगे का सफ़र करते हैं, ड्यूटी भी ऑन करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें
नकली राइड कहाँ मिलती है। करीब दोपहर के 12 बज चुके हैं, आधा दिन बीत चुका है और ये सारी गाड़ी आप देख रहे हैं लाइन से खड़ी हुई है, इस तरफ भी खड़ी हैं। आप पीछे मेरे शीशे में देख सकते हो कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं ना लाइन से। यहाँ पे यार बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती है, मेरे सामने इधर भी खड़ी है गाड़ियां। और ये हमारी दिल्ली की DTC बस जा रही है जो कि बैटरी वाली गाड़ी है। ये यहाँ से अभी देखो मूव करके जा रही है यहाँ से। शीतलहर की वजह से आज लोग दिल्ली में बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि सुबह से ही रोड खाली खाली है, इतना ट्रैफिक भी नहीं है। मगर भाई ये ठंडी हवाएं चलती है ना तो ज़्यादातर लोग घर पे रहते हैं क्योंकि यहाँ का अपना खुद का कुछ मौसम नहीं है दिल्ली का। दिल्ली में जैसे शिमला मनाली में जब बर्फ़ गिरती है ना, उसकी जो हवाएं चलती हैं तो दिल्ली की तरफ रुख करती हैं, तो दिल्ली के अंदर ऐसा मौसम बन जाता है। तो अभी मौसम यहाँ का ठंडा है और आपके लिए में कैसा मौसम है ये जरूर बताना। और भाई अभी हमने काम किया है 1200 रुपये कुछ का काम किया है। दोपहर हो चुकी है, सुबह निकले थे 4 बजे। अभी इससे आगे देखते हैं हम ये 4-5 घंटों के अंदर कितना काम और कर पाएंगे और क्या चीज़ ऐड कर पाएंगे इसके अंदर। बने रहना वीडियो के अंदर, बड़ा मजा आने वाला है। वैसे तो मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, मगर आज ठंड कुछ ज़्यादा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक पहली चाय तो पीनी चाहिए। तो यहाँ आगे ना एक अच्छी सी चाय बनाता है एक लड़का, उसके बाद अक्सर भीड़ भी रहती है। दिखाता हूँ पहले आपको, फिर चाय लेते हैं उससे हम। ये सामने देखो, यहीं पर ये जो ऑटो खड़े ना बहुत सारे, इन्हीं ऑटो के बीच में है। ये मुझे धमका रहा है। ये ले ली भाई अपनी चाय। ठंड का मौसम और चाय मिल जाए मजा आ जाता है। पर भाई यहाँ की चाय में भाई साहब इसकी दुकान पर जिसके मैं बता रहा हूँ दोस्त की, यहाँ भीड़ बहुत लगती है चाय पीने के लिए, बहुत ज़्यादा। और सुबह ठंडा मौसम होता है तो इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अपनी गाड़ी में भैया वो CNG हो गई है बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि सुबह 4 बजे चल रहे हैं और 2 बजे का समय हो चुका है। तो अब CNG भरवानी होगी। अभी मुझे 3 राइड और करनी है, मैं 3 राइड और कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 400 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। और ये 8 बजे लेकर रात को 10 बजे तक का है सिस्टम। तो आपको भी दिखाता हूँ कि CNG की लाइन कितनी लगी हुई है। ये देखो ये लाइन लगी है, इस वाली लाइन में चलना है। एक इधर लाइन चल रही है, पीछे भी मेरे देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं और इस तरफ तक मुझे दिख नहीं रहा गाड़ियों का, और मेरे पीछे भी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये गाड़ियाँ था इधर इतना ज़्यादा जाम क्यों लग रहा है, क्योंकि सामने वाला पंप है ना रोड के उस पर वाला, वो हमेशा खराब ही रहता है और सारा वंट पड़ जाता है इस वाले पंप के ऊपर। और पश्चिम बिहार में बहुत सारे पंप हैं CNG के, मगर नागलोई इस वाले एरिया में से सभी लोग इधर ही आते भरवाने। भाई मैं अपने घर तो पहुंच गया हूँ, क्योंकि भाई 7 दिन हो गया, सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का समय हो चुका है काम करते हुए। भाई पानी वानी पिला दो यार। और जो आपको बता रहा है 3 राइड मुझे करनी थी तो मुझे 400 रुपये मिलते। तो भाई 3 राइड कंप्लीट हुई, 1 राइड मैंने और कही 2 राइड और रह गई जिसको हम पूरा नहीं कर पाया। और शाम का टाइम ट्रैफिक इतना लग गया था, उसके बाद मैं घर आ गया। दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे नए ब्लॉग के साथ फिर जल्दी से आपके बीच में आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।